नमस्कार साथियों। राकेश सर की हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, विगत दिनों की तरह आज हम फिर पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 91। आज का हमारा विषय है अपठित बोध, विषय हिंदी, कक्षा 9। साथियों, काफ़ी दिनों से हमारी वर्कशीट हर सोमवार, बुधवार और शनिवार, शुक्रवार को आ रही है। इसमें विभिन्न विषय वस्तु को शिक्षा निदेशालय समाहित कर रहा है। कभी व्याकरण, कभी अपठित बोध, कभी पठित बोध, और ये क्रम हमारा दिनों दिन चलता आ रहा है। उसी क्रम में आज फिर नई वर्कशीट के साथ हम उपस्थित हैं और आज का हमारा विषय रहेगा अपठित बोध। मैंने आपको पहले बताया था अपठित बोध यानी जो पढ़ा नहीं गया है उसके बारे में आपकी जानकारी। बोध का मतलब होता है आपको जानना कि हमने जो पढ़ा उससे हमने क्या जाना, और उससे संबंधित जो भी प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे उनका उत्तर देना, वो भी उचित उत्तर देना हमारा कर्तव्य रहेगा। आज के इस वर्कशीट में हमारे से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब आपको मैं हिंदी में बता देता हूँ। हिंदी शब्द है वस्तुनिष्ठ और उसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्टिव या विकल्पात्मक प्रश्न। आज हमसे डिस्क्रिप्टिव आंसर पूछ रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही सरल होगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम वर्कशीट 91। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित शब्द का एक शाब्दिक अर्थ होता है निम्न, यानी यहाँ पर जो भी लिखे गए हैं उनको पढ़ो। निम्न का मतलब होता है नीचे। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने। निम्न का मतलब नीचे और उच्च का मतलब ऊपर होता है। ठीक है, अब गद्यांश स्टार्ट है। जीवन में सफल वही है जो उपयुक्त समय पर उपयुक्त चुनाव करना जानता है। गलत चुनाव करते ही हानि सुनिश्चित हो जाती है। कुछ चुनाव हमारे बस में नहीं है, जैसे माता पिता का, जन्म मृत्यु का, किंतु कुछ हमारे बस में है जिन पर हमारी सफलता असफलता निर्भर है, जैसे संगति का चुनाव, आलस्य या परिश्रम का चुनाव आदि। तो साथियों, आज जो हमारा गद्यांश का विषय रहेगा वो है उपयुक्त अनुपयुक्त में अंतर या उचित अनुचित में भेद। कि हम जब भी किसी भी अपने जीवन से संबंधित किसी भी घटनाक्रम में हम किसी का चुनाव करते हैं, किसी का चुनाव करते हैं, किसी चीज़ को हम चुनते हैं, वहाँ पर कितना वो उचित है कितना अनुचित है ये जरूर सोचें। कई बार उचित अनुचित का भेद करते समय हमारा वश नहीं होता कि हम कुछ हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। जैसे माता पिता, कि कौन सी माँ हमारे लिए सही है, कौन सी माँ गलत है, कौन से पिता हमारे लिए सही है, कौन से माता पिता हमारे लिए गलत है, ये हमारे बस में नहीं होता। ये विधि की अधीन है, विधि के अधीन है, अतः वो नहीं है। कुछ हैं जैसे आलस्य, संगति। हम कैसे व्यक्ति के साथ संगति कर सकते हैं? अच्छे इंसान के साथ संगति करेंगे हमें अच्छे गुण आएंगे, बुरे व्यक्ति के साथ हम संगति करते हैं तो बुरे गुण आते हैं। आलस्य हमारा जो कि शरीर में सबसे बड़ा शत्रु है, वो हमें किसी भी कार्य को करने से निषेध करेगा यानी मना करेगा। और परिश्रम, हमें परिश्रम एक सबक देता है कि आप जितना परिश्रम करोगे उतने आप सफल होगे। संगति चुनाव इन सब में सबसे अधिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव पर हमारा आचरण, कर्म, विचार, भाषा स्तर, मनुष्यता और हमारी सफलता असफलता निर्भर करती। अब इनमें से जो हमारी संगति है
वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम कैसे व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, उससे हमारे जीवन पर आचरण का प्रभाव कैसे पड़ेगा, हम कैसा आचरण करेंगे, कैसे हमारे कर्म होंगे, कैसे हमारे विचार होंगे, भाषा का हमारा स्तर कैसा होगा। क्योंकि निम्न श्रेणी के व्यक्ति के साथ आप संगत करते हैं तो आपको गाली गलौज इत्यादि का आप अनुसरण करते हैं, और उच्च श्रेणी की तो आपकी जो मृद भाषा वो मृदुभाषी होगी, मितव्ययी होंगे, कम खर्चा करने वाले होंगे, और आप में ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण आप में समाहित होंगे। मनुष्यता और हमारी सफलता असफलता निर्भर करती है। मनुष्य का चित्त बुराइयों की ओर जल्दी आकृष्ट हो जाता है। जिस प्रकार पानी सदा नीचे की ओर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का मन भी बुराइयों की ओर शीघ्र भागता है। यहाँ पर मनुष्य के मन की एक वृत्ति है कि जिस प्रकार से पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है, उसी प्रकार मनुष्य का जो स्वभाव है, मनुष्य का मन है, वह भी हमेशा अच्छाइयों से बुराइयों की ओर गमन करता है। व्यक्ति बुराइयों की ओर जल्दी आकर्षित होता है, अच्छाइयों की ओर कम आकर्षित होता है। ये व्यक्ति के मन की एक विशेष विशेषता है। हम विवेक से काम लेकर अच्छे और बुरे का चुनाव कर सकते हैं। इसी विवेक के आधार पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम विवेक अपनी बुद्धि के द्वारा अच्छे और बुरे का अंतर कर सकते हैं, और अच्छा बुरा कार्य करके हम अपनी सफलता को निर्धारित कर सकते हैं। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, और अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो हमारी असफलता निश्चित है। हमारे कर्मों में ही हमारी सफलता और असफलता दोनों निहित हैं। ये हमारा गद्यांश आज तक का अभी तक हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न पूछा गया, संगति का चुनाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि संगति का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमारे कर्मों, हमारी संगति का चुनाव इन सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव पर हमारा आचरण, कर्म, विचार, भाषा, स्तर, मनुष्यता और हमारी सफलता असफलता निर्भर करती है। कि हम जैसा आचरण करेंगे वैसे हमारे कर्म होंगे, वैसा हमारा विचार होंगे, वैसा हमारा भाषा का स्तर होगा। हमें मनुष्यता भी वैसे आएगी। हम गंदे माहौल में रहते हैं तो हमारे मनुष्यता कम आकर के हमारे में पशुता समाही रहेगी। तो इस प्रकार से हमारे आचरण, भाषा, स्तर, मनुष्यता का स्वभाव, ये सब है, और उनके साथ साथ हमारी हम कितने सफल होंगे, कितने असफल होंगे, ये सब हमारी संगति में ही निहित है। कहीं पर लिखा हुआ है ना, जहाँ की रही भावना जैसे ताहि प्रभु मूरत देखी तैसे। चलिए, पहले प्रश्न का उत्तर आपने लिख लिया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव मन की तुलना किससे की गई है? मानव मन की तुलना किससे की गई है और क्यों? चलिए, अब आ जाते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर, और सेकंड प्रश्न को मैं थोड़ा अलग कलर दे देता हूँ। मानव मन की तुलना पानी से की गई है। रेड कलर में दूसरे प्रश्न का उत्तर हमने लिखा है, जिस प्रकार पानी सदा नीचे की ओर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का मन भी बुराइयों की ओर भागता है। हम विवेक से काम लेकर अच्छे और बुरे का चुनाव कर सकते हैं। इसी विवेक के आधार पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दोनों प्रश्न क्या हो गए, मानव मन की तुलना किससे की गई, पानी से, और क्यों की गई? क्योंकि हम पानी की तरह ही हमारा जो स्वभाव होता है वो होता है, और इसमें विवेक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। विवेक के अनुसार हम अपना कार्य करते हैं और उसी के हिसाब से अपना निहित जीवन जीते हैं। अब अगला प्रश्न, हम किस प्रकार सही चुनाव करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं? हम किस प्रकार सही चुनाव करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं?
तो इसमें साथियों हम ऊपर ही है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड प्रश्न, हम किस प्रकार सही चुनाव करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं? जीवन में सफल सॉरी 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 जीवन में सफल वही है जो उपयुक्त समय पर उचित चुनाव करना जानता है। उचित अनुचित के अनुसार से जो चुनाव करता है वही सफलता को प्राप्त करता है। जीवन में वही सफल है जो उपयुक्त समय पर उपयुक्त चुनाव करना जानता है। ठीक है साथियों, अभी हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 3 प्रश्न हमारे पूरे हो चुके हैं और अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तब तक आप लिखते रहिए। हमारे प्रश्नों की संख्या हो सकती है 5 होगी। आप मेरे को सभी प्रश्नों के उत्तर हटाने पड़ेंगे। जीवन में कौन सफलता प्राप्त करता है? तो आप इसका उत्तर लिखते हो प्रश्न नंबर 4 का कि इसी विवेक के आधार पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कौन सफलता प्राप्त करता है? तो सफलता का कारण क्या? विवेक। इसी विवेक के आधार पर आप इसको भी लिख सकते हो। ठीक है साथियों, और उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो हम इसको दे सकते हैं संगत। ठीक है, तो साथियों ध्यान रखना, इसी प्रकार का हमारा पहला और दूसरा पद्यांश आएगा जिसमें अंतिम प्रश्न उचित गद्यांश का शीर्षक पूछ सकता है, और इसी प्रकार के हमारे 5 से 7 प्रश्न होंगे। तो ऐसे प्रश्नों का आप अभ्यास करते रहिए, यही प्रश्न आपकी आने वाले समय में उपयोगी सिद्ध होंगे। धन्यवाद साथियों। अब हम यहाँ से अलविदा होते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक देखते रहिए और पढ़ते रहिए राकेश सर की हिंदी पाठशाला। धन्यवाद साथियों।